नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान और तालिबान के बीच पिछले कई दिनों से चल रही जंग में फाइनली सीज फायर हो गया है। ये सीज फायर मिडिल ईस्ट के एक मुल्क कतर ने कराया है। कतर की इमेज ऐसी भी है कि वो बड़े बड़े मसलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। गाजा की जंग को रुकवाने में भी कतर की भूमिका अहम रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीज फायर में कतर के अलावा टर्की ने भी भूमिका निभाई है। कतर की राजधानी दोहा में शनिवार देर रात को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच शांति की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काफ़ी पॉजिटिव माहौल में हुई। 4.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई। ये बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सीमा तनाव को कम करने की कोशिश का पार्ट थी। बातचीत में दोनों देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। दोनों रविवार को दोबारा मिलने का दोनों ने फैसला किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने देर रात को बयान भी जारी किया और ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीज फायर पर एग्री हो गए हैं। सोर्सेस के मुताबिक दोनों के डेलीगेशन कतर में ही रहेंगे और आगे भी इसी हफ्ते दूसरे दौर की पार्टिसिपेट भी बातचीत में करेंगे। ये साफ हो गया है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों देश कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की ओर से उसके एनएसए और आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक थे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से उनके रक्षा मंत्री मौजूद थे। बैठक की शुरुआत कतर के एक सीनियर अधिकारी ने की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई। पिछले हफ्ते की इन झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों नागरिक बेघर हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि तालिबान का कहना है कि उसके हमलों में 58 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए। दोनों के बीच का यह संघर्ष अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर आने के बाद सबसे खतरनाक है, सबसे भयंकर है। 2021 में तालिबान सत्ता में आया था। 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान की सीमा पर गोलीबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि तालिबान ने बिना वजह हमला किया, जिसके जवाब में उन्होंने हवाई हमले किए। स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी विमानों ने बम गिराए थे, जिसमें तालिबान के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, ऐसा दावा किया गया। लेकिन तालिबान ने इसे झूठ बताया और कहा कि उसके हमले में चमन शहर के पास 58 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। 12 अक्टूबर से ही दोनों देशों के बीच सीमा बंद हो गई है। हजारों लोग फंस गए हैं। चमन बॉर्डर पर रिफ्यूजी कैंप बने हुए, जहां अफरा तफरी मची हुई है। अगले दिन 15 अक्टूबर को फिर हुआ आपस में झगड़ा। पाकिस्तान ने कंधार और हेलमंड प्रांतों पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 19 तालिबान लड़ाके मारे गए। तालिबान ने जवाब में पाकिस्तानी चौकियों पर गोली चलाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिन बोल्डक में 12 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। कंधार के अस्पतालों में काफी घायल भर्ती हुए। इस तरह की खबरें आई। अब कतर में बातचीत तो हो गई है, ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कतर पाकिस्तान और तालिबान की दुश्मनी को खत्म करा सकता है, खासतौर से तब जबकि तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया है, अब वो उसका दुश्मन बन गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी की असली वजह है क्या। पाकिस्तान और तालिबान के बीच की दुश्मनी नई नहीं है, या यूं कहें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी नई नहीं है। ये 1893 के दौर से चली आ रही है। उस समय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन नाम की एक सीमा रेखा को खींच चुके थे। ये 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है जो पहाड़ों और नदियों से गुजरती है। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता। उसका कहना है ये उसकी जमीन को चीरती हुई जाती है। पश्तून लोग जो दोनों तरफ रहते हैं उसको उनको बांट देती है। इसे अपनी एकता का प्रतीक मानते हैं। तालिबान नेता अब भी कहते हैं कि डूरन लाइन एक काल्पनिक रेखा है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने यूएन में इसका विरोध किया और कहा कि पश्तून इलाके पाकिस्तान में नहीं जाने चाहिए। 1950-60 के दशक में अफगानिस्तान ने सोवियत संघ की मदद से विद्रोह भड़काने की कोशिश की, ऐसी रिपोर्ट्स थी। लेकिन असली टकराव 1979 में हुआ, जब सोवियत आक्रमण अफगानिस्तान पर हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीनों को हथियार दिए। तालिबान उसी आग से निकले। 1990 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने उसका साथ दिया क्योंकि वो अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता था, भारत के खिलाफ एक मजबूत साथी। ये बात चलती रही, लेकिन साल 2001 में अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अलकायदा पर हमला हुआ। अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था, लिहाजा अटैक अफगानिस्तान में हुआ और तालिबान सत्ता से हट गए। पाकिस्तान ने सीक्रेटली तालिबान को पनाह दी, क्वेटा में उनके शिविर चलाए। इसी दौरान पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बन के निकला। टीटीपी 2007 में बना। यह अफगान तालिबान से ही प्रेरित था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ था। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना था और सेना को हराना था। उन्होंने सैकड़ों हमले किए। 2014 में पेशावर स्कूल हमले में 150 बच्चे मारे गए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जर्द अजब चलाया। टीटीपी को
काफ़ी नुकसान पहुंचाया और ज़्यादातर उसकी लीडरशिप अफगानिस्तान चली गई। 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आया। पाकिस्तान ने सोचा कि अब टीटीपी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। टीटीपी ने अफगान तालिबान को अपना रोल मॉडल माना, काबुल में उसको पनाह मिली, हमले बढ़ गए। 2025 में अब तक कई सारे हमले टीटीपी कर चुका है, सबसे घातक हमले कर चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी को हथियार, ट्रेनिंग और जगह दे रहा है, जबकि तालिबान इसे पाकिस्तान का इंटरनल इशू बताता है। टीटीपी ने 2025 में सैनिकों पर 600 के आसपास हमले किए, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान में उनके कैंप चल रहे हैं, और जबकि तालिबान कहता है कि हम किसी को आतंकी नहीं कहते, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि टीटीपी के चीफ नूर वली महमूद काबुल में ही छिपा हुआ है। पाकिस्तान तालिबान पर भारत का साथ देने का आरोप भी लगाता है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी हाल ही में भारत गए थे, वहां अफगान दूतावास खुलने की बात भी हुई थी। पाकिस्तान को डर है कि तालिबान भारत के साथ नजदीक आ रहा है। भारत पाकिस्तान का जन्मजात दुश्मन है। तालिबान की तरह टीटीपी को भी पाकिस्तान में सपोर्ट मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की कांधारी लीडरशिप पाकिस्तान की विरोधी है, जबकि जो हक्कानी नेटवर्क है वो पाकिस्तान का समर्थक है। लेकिन हक्कानी नेटवर्क अब कमजोर पड़ रहा है, यानी दोनों देशों के बीच दुश्मनी की वजह पुरानी भी है और इमोशनल भी है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कतर भले ही दोनों के बीच में सीज फायर करा दे, लेकिन दुश्मनी के जो वास्तविक मसले हैं उनका खत्म होना इतना आसान नहीं है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।